आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अशोकनगर पूर्वी सहरिया में 2 दिन पूर्व दोपहर में घरेलू झगड़े के दौरान 31 वर्षीय राजू सक्सेना के सर में गंभीर चोट आने से उसकी इलाज के दौरान तीसरे दिन सैफई के मिनी पीजीआई में मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने मृतक की पत्नी रंजना की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसमें आरोपी मृतक युवक का सौतेला भाई राहुल, पत्नी वंदना और बहन पूनम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सर, एक मामला आया है अशोकनगर पूर्वी में, जो राजू नामक व्यक्ति की पारिवारिक झगड़े में मृत्यु हुई है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में अशोकनगर पूर्वी सहरिया क्षेत्र मोहल्ला है, उसमें एक गिरीश सक्सेना नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें से दोनों के बच्चे हैं। और इस समय चूँकि कोरोना का काल चल रहा था तो पूरा परिवार इकट्ठा था। किसी बात को लेकर के राजू और उसकी पत्नी में विवाद हो रहा था। उस विवाद में पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया, एक दूसरे से छुड़ाने में और चुप कराने में मारपीट भी हो गई। इसी दौरान राजू के किसी तरह से चोट ज़्यादा लग गई सिर में। तो 29 तारीख की बात है, 29 को उसको भर्ती कराया गया सरकारी अस्पताल में। जब उसकी स्थिति डॉक्टरों ने कहा कि ठीक नहीं है तो उसको भेजा गया मेडिकल कॉलेज सैफई में। सैफई में कल उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु के आधार पर उसकी पत्नी जो अंजलि उर्फ रंजना है, उसने तहरीर दी है। तहरीर में उसकी जो गिरीश की दूसरी पत्नी है, उसके एक लड़का, उसकी लड़की और उसकी जो बहू है, उसके खिलाफ दिया है। 23-55 पर कल 31 तारीख में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या नाम है आपका? रंजना। अच्छा रंजना, जो आपके हस्बैंड का क्या नाम था? राजू। क्या झगड़ा हुआ था? घर में कितने लोग मौजूद थे और कैसे खत्म हो गए? घर में 4 लोग आते। कौन कौन? राहुल, वंदना, पूनम और पिताजी। माताजी नहीं आती। क्या मामला था? कुछ नहीं, मुझे मार रहे थे जे। मेरी नंद गई है बच्चा ने, मुझे नंद ने झापड़ दो इनके हैं, उन्हें आएगी गुस्सा, उन्हें बार पकड़ ले इनकी। तो इसी को लेके इतना झगड़ा हुआ कि उनकी मतलब कहाँ उनके चोट आ गई? सिर में। सिर में? क्या ईंट मार दी या कैसे? लाठी मार दी? किसने मारी? बस इन्हीं लोगों ने मारी। इन्हीं लोगों ने। तो अब आप आगे क्या चाहती हैं? इन पे कार्रवाई चाहिए? मतलब इंसाफ चाहिए ना, कि इन लोगों को सजा मिले। हैं? क्या नाम है चाचा? गिरीश चंद जी, जो आपके लड़के का जो मारपीट के दौरान जो हत्या हो गई है, वो क्या पूरा मामला था? लड़का नशा गाली थी, घर पर मारपीट कर रहा था और जो बचाने जाता है उसको मारपीट करने लगता था। ये घटना जो कोई दोपहर 1:30 बजे की है। हाँ। तो उस समय कोई बचाने नहीं आया क्या? बचाने कौन? हम हमारे एक परिवार ही कहते हैं और कोई बाहरी कौन आया? बाहरी कोई नहीं आया। तो लगभग कितने दिन इलाज चला? आज 3रा दिन खत्म हो गए। सारे। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे मोहल्ले में जो हादसा हुआ है, ये जो लड़का खत्म हुआ है, क्या मामला था? 12:30-1 बजे का टाइम था। ये लोग अंदर बहुत गाली गुस्सा और मारपीट कर। दोपहर या शाम? दोपहर। मारा पीटी कर रहे थे, वो एकदम बाहर निकल के मारते पीटते हुए लाए और उठा के उसे उधर गड्ढे में पटक दिया, अड्डा मार दिया, वगैरह सिर फट गया। कौन कौन लगभग घर में लोग थे? सभी थे, उनकी माता भैया सब सभी मिलकर मार रहे थे लोगों को। अच्छा। तो उसके बाद फिर कहाँ ले गए ये लोग? उसके बाद मोहल्ले वालों ने फ़ोन करा तो वो एम्बुलेंस आई 108। उसके बाद जो है उस बाबा रख के ले गए। कोई उठाने वाला था, कोई उठाने का को 1-1.5 घंटा डला रहा।